बोधिसत्व की भूमि से अहिंसा का अध्याय हमसे ही शुरू हुआ और हम पर ही अब लगता है कि खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सी सामाजिक घटनाएं होती हैं जो जब घटित होती हैं तो अनायास ही ऐसा लगता है कि इनका बिहार से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। अब जबकि सबकी आंखों का पानी मर चुका है और तो अराजकता अपने चरम पर है, बिहार की शासन की धमक अब कहीं सुनाई नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन और प्रशासन का जो सूचना तंत्र है वो इतना मजबूर है कि घटना घटने के 5 घंटे तक 4 घंटे तक उनको कोई जानकारी तक नहीं होती है। अभी एक व्यवसायी की पटना गांधी मैदान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांधीनगर गांधी मैदान थाने से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पे। ताज्जुब की बात है कि पुलिस को पहुंचने में 2 घंटे लग गए। अभी ये घटना पूर्णिया में घटी है, जिसमें जादू टोना के शक में एक पूरे परिवार को मार करके और उसे जला दिया गया है। और पुलिस को 5 घंटे के बाद पता चला है कि इस तरह की कोई घटना घटी, वो भी गांव से किसी ने फोन करके पुलिस को जब बताया तब इस तरह की सूचना मिली। आश्चर्य यह नहीं है कि पुलिस कितने देर से पहुंची, आश्चर्य यह है कि पुलिस का खुफिया तंत्र या सूचना तंत्र कर क्या रहा है। किसी के किसी की नृशंस हत्या हो जाने के बाद आप हत्यारे को पकड़ लो, ये अच्छी बात है, लेकिन उसकी हत्या हो ही क्यों, इसके लिए पूर्व में कोई तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है। तो इससे दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से हैं कि एक तो सरकार का जो धौंस है या सरकार की एक जो धमक होती है वो खत्म हो चुकी है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो सरकार कहीं है इस तरह का कहीं महसूस नहीं हो रहा है। अब हम लोग बोधिसत्व की भूमि से अहिंसा का अध्याय कह तो रहे हैं कि हम ही से शुरू हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अब ये हम ही पर ही से इसकी समाप्ति भी हो जाएगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं, एक दो बातें होती तो इसकी चर्चा चलता। अब बिहार में अराजकता अपने चरम पर है। बिहार में चुनाव है, इसलिए प्राइम टाइम पर चर्चा बिहार की ही हो रही है। लेकिन एक भी अच्छी खबर नहीं मिलेगी। सिवान में 3 लोगों की नृशंस हत्या हो जाती है, पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या हो जाती है, पटना में गांधी मैदान जैसे पॉस एरिया में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है उसके घर के सामने, और वो भी पहले पुलिस थाने से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर। यह नौ जंगल राज नहीं है तो और क्या है। मैं तो फिर से ये कहना चाहता हूं कि आखिर तब बिहार में सेफ ही कौन है। अपराधियों में डर नाम का कोई चीज ही नहीं बचा है। आम आदमी सिर्फ अपराध की गिनती और अपराधियों का महिमा मंडन ही कर सकता है। यह जंगल राज लालू के जंगल राज से और भयावह है। और भयावह इसलिए है क्योंकि अब परिस्थितियां अलग हैं। आज के दौर में जब तकनीकी क्रांति का जमाना है, ऐसी परिस्थितियों में 5 लोगों का 2 लोगों का 3 लोगों का नृशंस हत्या हो जाना, ये जंगल राज ही तो है और क्या है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे लोग 90 के दशक को याद करना चाहते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये 90 का दशक तो अब है नहीं। बिहार का अतीत भी बिहार के वर्तमान को अब ढक नहीं पा रहा है। अब नेताओं से बस एक ही गुजारिश है कि भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पर सही भी है कि किसे चुने। भ्रष्टाचार और अपराध का अब रग रग में बसा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नीति और रीति कुछ भी नजर नहीं आ रही है किसी भी पार्टी का। न तो कोई मैनिफेस्टो समझ में आ रहा है, न कोई स्पष्ट शासन व्यवस्था के बारे में किसी की राय समझ में आ रही है। सब एक दूसरे का कॉलर पकड़ के गिरेबान पकड़ करके एक दूसरे का बंगले झांक रहे हैं। सबकी अपनी थाली और अपना राग है। अब मुझे तो अब डर लगता है, और वही वही डर है जो एक दूसरे प्रदेशवासी को बिहार के प्रति है। बिहार में अगर बिहार के बारे में आप किसी और स्टेट के लोगों से जब पूछिएगा तो वही डर है जो आज मुझे लग रहा है। अब गुस्सा भी है और चिढ़ भी है। हम कितने मजबूर और असहज हैं। सबको न्याय दिलाते दिलाते न्याय हमारे ही दर पर आकर के दम तोड़ देता है। ऐसा लगता है कि सभी दलों ने यह स्वीकार कर लिया है कि बिहार नहीं सुधर सकता है। तभी तो कोई भी विकास की चर्चा नहीं कर रहा। बहुत ही मुश्किल समय है बिहार और बिहारियों के लिए। घोर अंधेरा नजर आता है, सुबह का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। अब चीजें क्या हैं कि जाति और जाति के अलावा बिहार में कुछ और बचा नहीं है, और जाति और जाति की राजनीति बिहार को किस मंजिल तक पहुंचाएगी और उस मंजिल से फिर वापस आ पाना संभव होगा कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। भीड़
और भीड़ की हिंसा और उसको भड़काते प्रोवोक करते नेता अनजाने में बिहार को किस गर्त में ढकेल रहे हैं इसका अंदाजा उनको भी नहीं है। और नेताओं का मेरा सिर्फ ये कहना है कि तुम इसलिए सुरक्षित नहीं हो कि तुम्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, तुम इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हें अच्छी सुरक्षा मिली हुई है। वरना आम बिहारी का दर्द समझ में आ जाता है। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, सब कुछ शिथिल पड़ा हुआ है। गरीब हो और बिहारी हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर से मेरी बातों को सुनिए कि गरीब अगर आप बिहार में गरीब बिहारी हैं और गरीब हैं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप बिहारी हैं और लोअर मिडिल क्लास हैं। बिहारी हो और लोअर मिडिल क्लास हो तो उसकी दर्द की कोई सीमा नहीं है। उस असहजता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जिंदगी और मौत का फर्क क्या है ये लोअर मिडिल क्लास नहीं जानता है। अमीरी की एक प्रेमचंद की कहानी थी जिसपे था कि अमीरी की कब्र पे पनपी गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है। काश कोई ये हमें समझा पाता कि हमें भी चैन से जीने का अधिकार है। और अब ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है जब तक आप बिहार की सीमा में हो। क्योंकि अभी एक बिहारी चैप्टर करके एक वेब सीरीज आया था, उसमें एक लाइन था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। ये बिहार की यही सदगति है। अब चुनाव का साल है, मुद्दे गर्म हैं, लेकिन इन मुद्दों को आप ऑब्जर्व करिए तो चीजें काफी असहज हैं। चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट में सुधार कर रहा है उसके मुद्दे हैं, लेकिन उस मुद्दे का चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है उसके क्या पॉजिटिव हैं, उसके क्या नेगेटिव हैं, ये कोई समझाने को तैयार नहीं है। सिर्फ आप एक लाइन में कह देते हो जो लोग चुनाव आयोग के साथ हैं उनका कहना है कि ये जरूरी है क्योंकि इसमें बांग्लादेशी और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनका वोट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है ये कोई नहीं बता रहा है। और चुनाव आयोग भी विस्तृत रूप से बिहारियों के सामने ये बातें नहीं रख पा रहा है कि अगर ये एसआईएस की प्रक्रिया अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। बिहार वोटर कार्ड में जो भी सुधार हो रहे हैं या जो भी चीजें मांगी जा रही हैं प्रूफ के रूप में, तो उसका आधार क्या है, क्या सभी लोग उसके लिए तैयार हैं। तो इसकी स्पष्टता चुनाव आयोग की तरफ से भी नहीं हो रही है। और बाकी पार्टियों का काम है भड़काना। किसी का कहना है कि अवैध घुसपैठियों का हम वोट रोक रहे हैं, जिनका हक नहीं है उनका हक दिलाने के लिए। तो दूसरे लोगों का कहना है कि भाई पिछड़े लोगों का, दलितों शोषितों का वोट रोकने का सरकार ये प्रयास है। खैर जो भी हो, बातें सिर्फ ये है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और जो जो स्थिति अभी वर्तमान में है ये कल्पना से परे है। आज की स्थिति में, आज के दौर में इस तरह से नृशंस हत्याएं हो जाना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और इससे ये बात साबित होती है कि सरकार का धमक कहीं नहीं है, अपराधी बेलगाम है और वो किसी को भी कहीं भी मारने में सफल है और वो ऐसा कर भी रहे हैं। हालांकि पुलिस एक दो लोगों को पकड़ करके अपनी सफलता और अपनी पीठ खुद थपथपा ले रही है कि भैया हमने चलो उनको पकड़ लिया, लेकिन अल्टीमेटली सफर तो बिहार के लोग ही कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम अंधेरे की उस गर्त में पहुंच चुके हैं जहां से निकल पाना अब संभव मुझे तो नहीं संभव लगता है। हालांकि मैं बहुत निराशावादी नहीं हूं, लेकिन इस बात का आशा मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उस दौर से फिर निकल पाएंगे और विकास के एक प्रक्रम की ओर चढ़ पाएंगे। धन्यवाद।